विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग जारी है और 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर मतगणना चल रही है। सुबह 8 बजे से ये मतगणना चल रही है और आपको ये बता दें कि 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे, जिसमें बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब की एक सीट पर और बंगाल की 4, उत्तराखंड की 2, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों के नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। सुबह 8 बजे से काउंटिंग चल रही है। विधानसभा उपचुनाव की लगातार काउंटिंग जारी है। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों के नतीजे आने हैं। उत्तराखंड की 2 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे आज घोषित कर दिए जाएंगे। तो उधर बंगाल की 4 सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी है और बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब की एक सीट पर जो वोटिंग हुई थी उसके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे और इसीलिए लगातार काउंटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों के आज नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके साथ उत्तराखंड की 2, बंगाल की 4, मध्य प्रदेश की 1 सीट पर नतीजे आज घोषित कर दिए जाएंगे विधानसभा उपचुनाव के। तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब की एक सीट पर काउंटिंग जारी है। तो 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे। आपको बता दें कि बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब की एक सीट पर और उत्तराखंड से भी एक जानकारी आपको दे दें कि बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में चौथे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला आगे चल रहे हैं। लखपत सिंह बुटोला 1161 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के राजेंद्र सिंह भंडारी से उनका मुकाबला है। तो मध्य प्रदेश से आपको बता दें कि 1 सीट पर उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होने हैं और इस वक्त जानकारी मिल रही है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर 5वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस के धीरेन्द्र शाचल आगे रहे हैं और इसके साथ ही 1000 वोटों से धीरेन्द्र यहां पर आगे चल रहे हैं। तो धीरेन्द्र शाह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 1000 वोटों से अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आगे चल रहे हैं। 5 राउंड की गिनती यहां पर पूरी हो चुकी है और 5वें राउंड तक धीरेन्द्र शाह आगे चल रहे हैं। तो उधर हिमाचल प्रदेश के आपको यहां पर आंकड़े बता रहे हैं हम, गिनती के आंकड़े। 6ठे राउंड की गिनती यहां पर पूरी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवार आशीष शर्मा आगे चल रहे हैं। 743 वोटों से आशीष यहां पर आगे चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर विधानसभा में उपचुनाव यहां पर चल रहा है, जहां पर 6ठे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 6ठे राउंड तक बीजेपी उम्मीदवार आशीष शर्मा आगे चल रहे हैं। 743 वोटों से आशीष शर्मा आगे चल रहे हैं। हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में 6ठे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और यहां पर आशीष शर्मा आगे चल रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के साथ तमाम राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के आज नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे और इसके साथ ही बीजेपी उम्मीदवार आशीष शर्मा 743 वोटों से आगे चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर विधानसभा में उपचुनाव में लगातार काउंटिंग जारी है। 6 राउंड की यहां पर काउंटिंग पूरी हो चुकी है और 6 राउंड तक बीजेपी उम्मीदवार आशीष शर्मा आगे चल रहे हैं। सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव यहां पर और उसकी काउंटिंग जारी है। उत्तराखंड से हम आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव चौथे राउंड की गिनती यहां पर पूरी हो चुकी है। राजेंद्र सिंह भंडारी से उनका मुकाबला है और आपको यह भी बता दें कि यहां पर उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर उपचुनाव के लिए लगातार काउंटिंग जारी है। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में चौथे राउंड की
गिनती पूरी हो चुकी है। चौथे राउंड में कांग्रेस के लखपत आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से उपचुनाव को लेकर हम दे रहे हैं। उत्तराखंड के उपचुनाव यानी कि बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में चौथे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला आगे चल रहे हैं। लखपत सिंह बुटोला 1161 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कोमल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल से हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। कोमल, शुरुआती रुझानों में कहीं कांग्रेस आगे है, कहीं भारतीय जनता पार्टी भी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की जो अमरवाड़ा सीट है, जहां पर सबसे ज्यादा निगाहें इसलिए थी कि यही वो छिंदवाड़ा जहां पर कमलनाथ के गढ़ को बंटी साहू ने धराशायी किया, और यहां पर लेकिन अमरवाड़ा में कांग्रेस आगे चल रही है। जो शुरुआती रुझान है, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें एक बार फिर से जो है कांग्रेस आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने उम्मीद लगाई है, तो उसके लिए बीजेपी अभी इंतजार में है, क्योंकि चाहे हिमाचल की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो या बिहार की बात हो, एनडीए और हिमाचल से खासतौर से बीजेपी और उत्तराखंड से बीजेपी जो है बहुत उम्मीदें लगाई हैं। जिस तरीके से लोकसभा में सफलता दोनों जगह से मिली थी, उसको लेकर के वहां पर अगर बिहार पे भी नजर डालेंगे तो वहां पर जेडीयू अभी आगे चल रही है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों स्टेट की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड की, और अगर हम बात करते हैं हिमाचल की, तो देखिए हिमाचल और उत्तराखंड इन दोनों जगह बीजेपी ने जिस तरीके से लोकसभा में जो उनकी परफॉर्मेंस रही, हालांकि कांग्रेस की उम्मीदें वहां पर कांग्रेस अपनी सीट मान के ही बैठी हुई है, लेकिन फिर भी बीजेपी को उम्मीद थी कि जिस तरीके से लोकसभा में उन्होंने सफलता हासिल की है, तो वो अब ये उपचुनाव जो है वो भी उनके हक में जाएंगे। तो अभी देखना होगा, वेट एंड वॉच की स्थिति है। हालांकि अभी कांग्रेस अच्छा कर रही है, लेकिन अभी वेट एंड वॉच की स्थिति हम कहते हैं। बिल्कुल। कोमल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा, जिसके अंतर्गत अमरवाड़ा सीट आती है, वहां पर भी कांग्रेस आगे चल रही है, और यहां पर खुद छिंदवाड़ा में कमलनाथ का किस तरीके से नकुलनाथ का बंटाधार किया खुद बंटी साहू ने। जी, मैं चाहूंगी आप अपना सवाल दोहराएं। मेरा सवाल यह है कोमल कि छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहाँ की एक सीट पर चुनाव हो रहा था जिसमें उपचुनाव भी हुआ, वहां पर यहाँ कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए, छिंदवाड़ा को लेकर के भी बीजेपी जो है वो उम्मीद लगाए बिल्कुल बैठी थी, लेकिन कमलनाथ जो है एक तरह से वो चाहते थे कि यहाँ पर कमलनाथ और कांग्रेस दोनों की ही मैं बात करूंगी, दोनों चाहते थे कि जीत उनके हक में जाए, जो भी निर्णय आए वो उनके हक में जाए। तो एक तरह से वो बदले की तरह कि लोकसभा में जो है अच्छा नहीं कर पाए, तो एक तरह से वो बदले वाली चीज जो है कि वो आ जाएगी, उनके हक में जाएगी वो। तो इस तरीके से अभी तो फिलहाल जो नतीजे सामने आ रहे, जो जिस तरीके से रुझान आ रहा है वो उनके हक में, या जिस तरीके से अभी रिजल्ट में अभी काफी देर है, लेकिन जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए हैं कमलनाथ जो है, वो उनकी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं, वो उनके हक में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी देखना होगा, लेकिन यहाँ ये बात जरूर है कि लोकसभा के बाद अब कांग्रेस ने यहाँ पर मेहनत की है, और जो रिजल्ट है वो कुछ और भी देखने को मिल सकता है। बीजेपी को जो एक्सपेक्टेशन है उससे अलग। आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लीड कांग्रेस को मिल रही है, क्या वाकई में यहाँ पर बीजेपी के लिए तमाम तरह के सवाल खड़े होते हुए नजर आएंगे कोमल? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए सवाल तो यूपी में भी खड़े हुए, महाराष्ट्र में भी खड़े हुए, जहां पूरे दावा जो है वो कर रही थी बीजेपी, लेकिन बावजूद उसके वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। अब जब जिस तरीके से उन राज्यों में भी, खासतौर से यूपी और महाराष्ट्र को लेकर के, जहां पर ज्यादा सीट थी उनके दावों में 400, अब की बार 400 पार में, लेकिन वहां पर नहीं अच्छी परफॉर्मेंस कर पाई, तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि ये चुनाव जो है ये एक तरह की तस्वीर होगी आगे आने वाले और राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में अभी बीजेपी ने ये माना जा रहा है कि इन चुनाव में रणनीति जो है थोड़ी सी अपनी जो है बदली, जिसको लेकर के
जिसको लेकर के जो है बीजेपी यहाँ पर सोच रही थी कि जो हार का सामना हमें जहां उम्मीद लगाई थी वहां करना पड़ा, वो अब की बार इन उपचुनाव में ना करना पड़े। लेकिन अभी नतीजे जिस तरीके से देखने को मिल रहे हैं, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से जो अभी जो बढ़त बनाए हुए है जिस तरीके से कांग्रेस, उसको देख करके ये लग रहा है कि बीजेपी जो है यहाँ पर जो रणनीति में चेंज किया थोड़ा सा, उसमें क्या सफल हो पाई है या नहीं हो पाई है। और देखिए इसके बाद भी ये जो जितने भी राज्यों के उपचुनाव हैं विधानसभा की, इसमें इन बाइपोल में जो भी निर्णय आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, उससे बीजेपी को एक बार फिर से ये सोचना होगा, एक बार फिर से निर्णय लेना होगा। जो अब लोकसभा के बाद जो थोड़ी सी रणनीति बदली, क्या वो उनके फेवर में गई, और अगर नहीं गई तो अभी जो जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या उनके लिए कुछ और स्ट्रेटेजी उनको लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल चुका है और उसका नजारा लोकसभा में देख चुके हैं, लोकसभा चुनाव में। और वो ही अब बाइपोल में अब धीरे धीरे जो है जिस तरीके से काउंटिंग मतगणना आगे बढ़ रही है, वो दिखाई दे रहा है कई कई जगह। लेकिन अभी हालांकि बिहार में ये नहीं, बिहार में आप देखेंगे तो एनडीए में जो है बीमा भारती, वो जो है जेडीयू से बढ़त बनाए, जो है वो बढ़त बनाए हुए, जो मेरे पास अभी रुझान आ रहे हैं। बाकी अगर देख सकते हैं तो ये बीजेपी को अब देखना होगा कि किस तरीके से आगे वाले विधानसभा चुनाव राज्यों में उसमें अपनी रणनीति को थोड़ा सा बदलेगी और क्या कमियां रह गई है उसको देखेगी, क्योंकि आगे चैलेंज बहुत है आगे राज्यों में। तो ये जो उपचुनाव है, ये एक बार जो भी पार्टी है, चाहे इंडी गठबंधन की बात करें, चाहे एनडीए की बात करें, दोनों को ये दिखाएगा कि क्या जो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है वो उनके हक में कितना सही है और कितना गलत है। कोमल, तमाम सीटें ऐसी भी हैं जहां पर इधर से उधर पाला बदला गया है, खासकर प्रत्याशियों की वजह से, तमाम नेताओं की वजह से। क्या इसका असर पार्टियों पर पड़ता है और इसी वजह से जो पार्टियों के बड़े नेता ये चाहते हैं कि रुझान और नतीजे हमारे फेवर में हों, वो नतीजे नहीं आ सकते हैं? कैंडिडेट बेस्ड जो आज की राजनीति हो गई है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। बिल्कुल, देखिए जैसे हिमाचल में डेरा, हमीरपुर और नालागढ़, ये तीनों ही सीटें थी, इन पे तीनों ही सीटों पे इस्तीफे के बाद कांग्रेस के साथ। चलिए, बहुत आप बनी रहिए, एक बार फिर से हम आपके पास कोमल लौटेंगे, लेकिन पंजाब से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। जालंधर वेस्ट में आम आदमी पार्टी यहां पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी को यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जीत की ओर यहां पर आम आदमी पार्टी है। जालंधर वेस्ट से मोहिंदर भगत आगे चल रही है और इसके साथ 37,325 वोटों का मार्जिन, जिसके साथ जालंधर वेस्ट में आम आदमी पार्टी जीत की ओर आगे बढ़ती जा रही है। और इसके साथ आम आदमी पार्टी एक लंबे मार्जिन के साथ इस सीट पर आगे चल रही है। जालंधर वेस्ट एक सीट है जहां पर मोहिंदर भगत आम आदमी पार्टी से आगे चल रहे हैं और 37,325 वोट बताए जा रहे हैं। और पंजाब की जालंधर वेस्ट में आम आदमी पार्टी यहां पर जीत की ओर आगे बढ़ रही है। तो जालंधर वेस्ट से मोहिंदर भगत आगे हैं। आपको बता दें कि यहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 37,325 वोटों से आगे चल रही है। और एक बार फिर से कोमल का रुख करेंगे। कोमल, जीत की ओर आम आदमी पार्टी, पंजाब की जिस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और एक लंबा मार्जिन, क्या इसे माने? अरविंद केजरीवाल जेल में है, उसके बाद भी किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी पीछे नहीं है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जेल में है और उसकी सिंपैथी आम आदमी पार्टी को मिलेगी, इस पे पूरी तरह से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दिल्ली का नजारा जो है लोकसभा में कुछ और होता। तो वो आम आदमी पार्टी के हक में नहीं गया। लेकिन पंजाब की जो सीट है, जिस पर जालंधर पश्चिम जो विधानसभा सीट है, उसमें जो वोटिंग हुई और उसमें उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से मोहिंदर भगत और बीजेपी की तरफ से शीतल अंबुरकर और कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र कौर जो है वो उम्मीदवार है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए है, तो इस जालंधर सीट पर बढ़त बनाना, ये कह सकते हैं कि इस वक्त में जो वहाँ के सीएम है भगवंत मान, उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि भगवंत मान ने इस सीट के ऊपर जमकर प्रचार किया था और ये कहा जा सकता है कि उनकी साख जो है वो इस तरह से दांव पर थी।
तो सीएम यानी यहाँ पर भगवंत मान ने यहाँ पर खुद अपने आप को जो है वो पूरी तरह से कोशिश की थी अपने आप को साबित करने की। और अभी जिस तरीके से देख रहे हैं जो काउंटिंग में जिस तरीके से देख रहे कि मोहिंदर भगत जो है वो बढ़त हासिल कर रहे हैं और लगभग 15,000 वोटों से जो अभी तक आ रहा है वो आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पे सुरेंद्र कौर है। वहीं बीजेपी जो है वो यहाँ पर जो है वो शीतल अंगुरपाल वो 4,395 वोट जो है वो वहां पर दिख रहे हैं। तो मोहिंदर भगत करीब 15,000 वोटों से जो है आगे चल रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर है। जो आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली में जूझ रही है अपने मुख्यमंत्री को लेकर के, आम आदमी पार्टी के मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल उनको को लेकर के, और कई नेता उनके जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। तो ये एक आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर हो सकती है। लेकिन हाँ, इसका क्रेडिट पूरी आम आदमी पार्टी को ना देकर के मैं खासतौर से भगवंत मान जो सीएम है पंजाब के उनको देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से चुनाव प्रचार वहां पर किया, पूरा दमखम वहां पर लगा दिया, ये उसका नतीजा कहीं ना कहीं दिख रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कोमल तमाम जानकारी के लिए। तो जालंधर वेस्ट से मोहिंदर भगत आगे चल रहे हैं 37,325 वोटों से। यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और एक लंबा मार्जिन है, बड़ी बढ़त के साथ यहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।